होती है? जब विपत्ति का समय होता है। जो आप धर्म कमाते हो, अच्छा करते हो, ये कब काम में आता है? जब विपत्ति आती है। धीरज धर्म मित्र और नारी, ये कब ऐसे नहीं मिलते कि तुम आज कर रहे हो, तुमने सोचा हम तो कर तो अच्छा रहे, मिले क्यों नहीं रहा? ऐसा थोड़ी मिलता है। जब मिलेगा साहब, जब कोई साथ नहीं देगा, विपत्ति आ जाएगी, जब तुम्हें कोई सहारा नहीं मिलेगा, तब धर्म तुम्हारे ऊपर छत्र बन के रक्षा करेगा। देखो, ईश्वर की कृपा दो प्रकार से होती है, एक तो प्रत्यक्ष कृपा होती है, एक अप्रत्यक्ष कृपा होती है। प्रत्यक्ष कृपा आपको दिखाई देती है, अप्रत्यक्ष कृपा आपको दिखाई नहीं देती। प्रत्यक्ष कृपा तो यह है कि तुमने कहा ये मिल जाए, वो मिल जाए, तुम्हें मिल गया, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो गया। हाँ, तो ये प्रत्यक्ष कृपा हो गई। तुम संसार में आ गए हो, जी रहे हो, खा रहे हो, रह रहे हो, ये क्या है? प्रत्यक्ष कृपा है। अप्रत्यक्ष कृपा कब होती है? जिसका तुमको पता नहीं होता। तुम सोचते हैं हम धर्म तो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, किसी का बुरा भी नहीं सोच रहे, पूजा पाठी बढ़िया सब करते हैं, कृपा समझ में नहीं आ रही कि हो रही कि नहीं हो रही भगवान। वो अप्रत्यक्ष कृपा हो रही है। जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हो, एक्सीडेंट होना है, और एक्सीडेंट में तुम्हें टूटना फूटना है, चले गए, हुआ ही नहीं, चले गए, धर्म ने एक पल में तुम्हें बचा दिया। अब तुमने तो कहा बच गए, नहीं गिर पड़े होते, बच गए, गिर नहीं पड़ेगा हुआ तो तुम्हारा जाने कितना नुकसान हो जाता, लेकिन वो धर्म ने तुम्हें बचा दिया। अप्रत्यक्ष कृपा, ये क्या है? अप्रत्यक्ष कृपा है, जिसको तुमको पता नहीं है कि कृपा हुई कि नहीं, बल्कि कृपा हो गई। कोई विपत्ति तुम्हारे ऊपर आ रही थी और उसे धर्म ने ऊपर के ऊपर ही हटा दिया। तुम्हारे साथ कुछ दुर्घटना घटित होनी थी, और वो दुर्घटना सब त्रिशूल की जगह कांटे से छू के निकल गई। आपने तो सोचा बचेगा, बच नहीं गए, बचा दिया उस धर्म ने। इसलिए जो भी कुछ अप्रत्यक्ष कृपा हो, जिसका हमको बोध नहीं होता। जैसे हम भगवान से जो मांगते हैं, हे भगवान ये दे दो, वो दे दो, भगवान हमें नहीं देता। क्यों नहीं देता? कि तुम वर्तमान में देख रहे हो कि ये चीज हमें मिल जाए तो हम सुखी होंगे, और भगवान वर्तमान नहीं देख रहा है, भगवान तुम्हारा भविष्य देख रहा है कि तुम्हें भविष्य में कौन सी चीज नुकसानदायक है या कौन सी लाभदायक है। और जो लाभदायक है वही तुम्हारे साथ घटित हो, अगर धर्म का मार्ग पकड़े हो तो। नहीं तो संसार में भगवान को मतलब नहीं है। लाखों लोग जी रहे हैं, लाखों मर रहे हैं, 84 लाख योनियां हैं, रोज का काम है जीना मरना, जीना मरना, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि धर्म किए हो, ये द्रौपदी को बीच सभा में आदेश दिया गया, निर्वस्त्र कर दिया जाए। रो रही है आप, महाराज ये अन्याय है, ऐसा उचित नहीं है, भले ही ये नीति विरुद्ध है। मैं एक परिवार कुल की बहू हूं, और जिन्होंने ना देखी हो सूरत मेरी, वो देखेंगे आला बदन आज मेरा। मैं इस बधू और इस जिन्होंने मेरी सूरत ना देखी हो, आज मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा है, बीच में अन्याय है। इतनी सभा लगी है, साहब पितामह भीष्म बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं, तमाम और बैठे हैं, पांचों पांडव बैठे हैं, लेकिन कोई भी धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं कहा। बहुत निवेदन किया, महाराजा फिर राजा हैं, ये अन्याय है। पितामह के पास पहुंची, पितामह आप तो पितामह हो, आप तो जीवन में कभी गलत होने नहीं दे सकते। पितामह भी नीचे सिर कर लिया। द्रोणाचार्य के पास पहुंची गुरुदेव, उन्होंने भी सिर झुका लिया। कृपाचार्य के पास पहुंची, आपको भी कुछ नहीं कहे। पांडवों के पास नहीं गए, जिन्होंने 5-5 होकर एक अपनी पत्नी को बेच दिया। आखिरकार कहा गया कि निर्वस्त्र करो, और खींची गई साड़ी, और साड़ी खींची गई, साहब रोने लगी, चिल्लाने लगी, ये अन्याय गलत है। एक काम करो महाराज, तलवार उठाओ।
धृतराष्ट्र मेरा गला कटवा दो। दुर्योधन से कहा मेरा गला काट लो, गला मार दो, ऐसा मत करो। लोग दुख की बात करते हैं, दुख किसे कहते हैं? दुख इसको नहीं कहते कि घाटा हुआ, कि लाभ हुआ, कि सर्दी जुकाम के कोई छोटे मोटे हानि, ये दुख नहीं। ये तो सब जीवन से चलते रहते हैं, आना जाना आना जाना। दुख उसको कहते हैं जब जहां से रास्ता ना मिले। ये द्रौपदी से पूछिए, बीच सभा में पूरी सभा लगी हुई है, खुद के 5-5 पति बैठे हैं, सब परिवार के बैठे हैं, सब राजा महाराजा गुरुजन सब पूरी, और ऐसे सन्नाटा छाया है पूरी सभा में, कोई नहीं बोल रहा, केवल एक द्रौपदी की चीख नजर आ रही है। रोने लगी, चिल्लाने लगी, मृत्यु दंड दे दो, स्वीकार है, लेकिन ऐसा ना करो। नहीं माने, बार बार कहा, फिर भी नहीं माने। आखिरकार याद आई गई, कन्हैया तुम तो कहते हो मेरे भाई कि जब कोई नहीं है उसके लिए मैं हूं। दुनिया में तुम परेशान हो जाओ, पराजित हो जाओ, तुम्हें लगे कि कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है, भगवान कहते मेरा मंदिर का दरवाजा हमेशा खुला मिलेगा, जब आना है आइए। मैं हमेशा, संतों ने बड़ा अच्छा भाव लिखा कि भगवान मंदिर में खड़े ही क्यों मिलते हैं, बैठे बहुत कम देखे होंगे, एक आध मंदिर कहीं खड़े ही देखे होंगे सब जगह। भगवान कहते मैं तो खड़े ही होकर इंतजार कर रहा हूँ कि आ तो मेरी राह पे, तू मेरे पास आ, तो नहीं भी आए तो तेरी मेरी। संसार तो दुख का लोक है, ये दुख के लोक में कोई सुख की का इच्छा करे क्या उसको मिलेगा? बताओ, कोई बर्फ में खड़े होकर कहे कि मुझे तो गर्मी चाहिए, कैसे मिलेगी? या कोई बीच तपती हुई जमीन पे खड़ा होकर कहे कि नहीं मुझे तो धूप में कड़ाके की जेठ में कहे कि नहीं मुझे तो यहाँ आनंद भरी बहुत अच्छा मौसम ठंडक चाहिए, कैसे प्राप्त? जहां जो चीज होना, तुम होटल में जाके कपड़े मांगोगे, मिलेगा क्या? या कपड़े की दुकान पे जाके आप कोई अन्य चीज मांगोगे? ये दुख का लोक है, यहाँ कोई और चीज मांगोगे क्या मिलेगी? ये लोक काहे का है? दुख का लोक है। यहाँ अब सुख मांगते हो, सुख का लोक है ही नहीं पृथ्वी लोक, ये मृत्यु लोक है। यहाँ दो चीजों ही को व्यक्ति मांगता है कि एक तो मरू नहीं, बस इसका डर लगता है, थोड़ा सा फीवर बढ़ जाए, बुखार बढ़ जाए, सर्दी जुकाम टीके लगो, ऐसा ना हो, कुछ हो ना जाए, सिरदर्द ना हो। एक तो मरने से डरता है, उम्र मांगता है, हम वो रहे। अब मृत्यु लोक है, यहाँ मरना भी अनिवार्य है। दूसरा ये दुख का लोक है, यहाँ केवल दुख भोगने वाले आते हैं, सुख भोगने के लिए तो और लोग डले हैं ना आनंद से। तो दुख की लोक में हम सुख की आकांक्षा रखें, बताइए क्या प्राप्त होगी? हाँ, सुखी वो है जो दुख में रहकर, कल मैंने कहा था कि अगर ज्ञान आपके अंदर है तो दुख में सुख ही रहना आप समझ सकते हैं। जैसी स्थिति है वहां भी हम सुखी रह सकते हैं, क्योंकि जीवन छोटा सा है, बड़ा है नहीं, हंस के मुस्कुरा के जीने में ही पूर्ण सुख। तुम सुख में दुख तो ढूंढ लेते हो, लेकिन दुख में सुख नहीं ढूंढ पाते हो, बस यही एक ज्ञान का अभाव है। बुरी स्थिति में भी हम अच्छी स्थिति देखें। रो रो कर द्रौपदी पुकार रही है, अंत में भगवान को याद किया है, द्वारकाधीश कन्हैया तू रक्षा। देख लिया संसार को, कोई किसी का साथ नहीं देता। जब दुख आता है, विपत्ति आती है, साहब खुद कोई भोगना पड़ता है। अगर तुम्हें बिच्छू काटे और तुम सोचो कि दूसरे को दर्द हो जाए, नहीं होगा। दूसरा कह तो देगा अरे राम नाम बहुत गलत हुआ, लेकिन दुख तो तुमको ही भोगना पड़ेगा भाई। जिसको पीड़ा हो उसको ही पूछोगे, उसको ही भोगना पड़ेगा। हे कन्हैया समझ गए, कोई किसी का नहीं है, अब केवल तेरा सहारा। ऐसा कभी हो नहीं सकता मेरे भाई बहन। सर्वधर्म परित्याज्यम मामेकम शरणम मम, मामेकम शरणम व्रज। गीता में कहा है जब
कुछ समझ में ना आए तो सारे धर्म कर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ। बुलाया है कन्हैया जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा।